वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। We are reading Srila Prabhupada on Gurukul by His Holiness Jagadish Goswami. कल हम देख रहे थे Children should be trained so that they enjoy austerity. याद है आपको? तपस्या में आनंद उठाना हमें बच्चों को सिखाना है। इंद्रिय तृप्ति में आनंद उठाना तो कोई गधा, कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच भी कर रहे हैं वो काम। मनुष्य का जन्म किस लिए है? हाँ, तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत। दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य जन्म है, ना कि कुत्ते बिल्लियों जैसे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। तो अभी इसमें कमेंट्स चल रहे थे। पहला कमेंट हमने देखा कि टीचर शुड सी स्टूडेंट्स एज सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, हिमसेल्फ आल्सो एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ट्रेनिंग अदर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। अभी दूसरा कमेंट है इसके आगे वाला, ट्राई टू वर्क आउट पॉजिटिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स। सकारात्मक और व्यावहारिक उपाय ढूंढिए बच्चों की समस्याओं के, स्पेशली क्रॉनिक वंस, ऐसे प्रॉब्लम्स जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और जल्दी खत्म नहीं होते हैं, उनके लिए अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढिए। कोई उदाहरण के तौर पर रैक में बुक्स कहाँ रखी जानी चाहिए? तो अगर हम छोटी कद वाले बच्चों को ऊपर के रैक में डाल देंगे सामान रखने के लिए, या ऊंचे कद वालों को नीचे झुकने के लिए मजबूर करेंगे, तो हम उनके प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, सुलझा नहीं रहे। तो मेक सिस्टम्स इन सच ए वे दैट सिंप्लीफाइड ईज ऑफ वर्किंग, उसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, कि चीज़ों का नाप तोल कैसा रहना चाहिए जिससे हमारे शरीर के साथ उसका तालमेल बैठ जाए काम करते समय। तो इस तरीके से फाइंड आउट सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम दिखता है तो क्या मन में आना चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी टू अरेंज अ नाइस सिस्टम। प्रॉब्लम देखिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। तो इसलिए मेक श्योर दैट देयर आर सिंपल सॉल्यूशंस brought forth for children's problems. Give kindly counsel and advice and reminders to help. तो वारंवार बच्चों को एक काउंसलिंग लगता है या एक सलाह मशवरा लगता है बड़ों के साथ, और उनको बहुत बार याद भी दिलाना पड़ता है, ये तुमने ऐसे करना था, याद है? अभी तुमको यहाँ पे रहना है, अभी तुमको ये सेवा करनी है। They need reminder, क्योंकि उनका मन कैसा है, वो लॉजिकली या ऐसे कोई मैच्योर अडल्ट जैसे विचार करता है वैसे नहीं करता। चंचलम ही मन कृष्ण का एक नया एडिशनल वर्जन रहता है उनका माइंड। तो इसलिए रिमाइंडर्स देना, एडवाइस देना, अच्छा मंत्रणा प्रदान करना, काउंसिल, गुड काउंसिल। बच्चे जो आके हमसे बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं उनके साथ, उससे उनका या तो विश्वास बढ़ता है बातचीत करने में, या तो चला जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गिव गुड काउंसिल, गुड एडवाइस एंड गुड रिमाइंडर्स विदाउट लूजिंग पेशेंस। अ टीचर हु हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स टू इफेक्टिवली ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स earns their indebtedness and therefore their obedience. जो शिक्षक अपने छात्रों की समस्याओं को सुलझाता है, उसके प्रति उस विद्यार्थी के हृदय में कृतज्ञता का भाव आता है। ये शिक्षक के पास जाने से ना मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जब हृदय में कृतज्ञता आती है तो वो अपने आप आज्ञाकारी बनता है, उसको अच्छा लगता है उस टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। तो आप मन में थोड़ा सोचकर देखिए, आपके जीवन में कभी कोई समस्या थी और फिर अपने या तो माता पिता के पास या शिक्षक के पास आप चले गए और उन्होंने उसको अच्छा सॉल्व करके दिया। ऐसा कोई प्रसंग है किसी का? और उसके बाद आपके हृदय में क्या आया? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और वो कृतज्ञता के कारण आपने आप ओबीडियंस। अभी तीसरा है हाउ टू सी देम एज सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। ये सब टॉपिक में क्या चल रहा है? हाउ टू सी चिल्ड्रन एज सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो पहला क्या था? वी सी देम सर्वेंट्स एज कृष्णा इन द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर नॉट देयर बॉस,
वी आर सिंपली असिस्टिंग देम इन देयर सर्विस टू कृष्ण, वो है। फिर दूसरा हमने देखा कि गिविंग सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, वो भी वैष्णव सेवा है। हम जो डायरेक्टली वैष्णव सेवा करने मिलती है इन बच्चों की सेवा के द्वारा। और तीसरा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, डोंट अक्यूज अ चाइल्ड ऑफ मिसबिहेवियर विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। पूरा प्रमाण इकट्ठा किए बिना किसी को भी तुम दुर्व्यवहार किए हो, तुमने गलत किया है, ऐसा थप्पा मत लगाना। पहले प्रमाण जुटाओ, सही में ऐसा हुआ है कि नहीं, फिर तुम अक्यूज कर सकते हो। By punishing the child unfairly, one risks straining his relationship with that child. अगर किसी बच्चे को हमने अन्यायपूर्वक दंड दे दिया बिना कारण, तो हम हमारे संबंध को खराब करते हैं उनके साथ। Thus diminishing the child's willingness to obey one's instructions. उससे क्या होता है, वो बच्चे को आदेश पालन करने का जो भावना है वो नष्ट हो जाता है बच्चे के हृदय में। उसको लगता है कि मेरे शत्रु है, मैं इनको नहीं फॉलो करना चाहता। तो एक बार मेरे से ऐसा हुआ था कि प्रीतम और पीताम्बर जब पहली बार आए थे गुरुकुल में, तो मेरे को उनके नाम में बहुत कंफ्यूजन होता था। ये प्रीतम को पीताम्बर समझता था, पीताम्बर को प्रीतम। तो किसी ने मेरे को बोला कि पीताम्बर ने ऐसा बदमाशी किया है करके, तो मैंने प्रीतम को एक थप्पड़ मारा। और बाद में किसी ने बोला प्रभु जी वो तो प्रीतम है, वो पीताम्बर नहीं। तो फिर मैंने सॉरी बोला उसको, और मैंने कहा कि ये अगले टाइम जो मिलने वाला था पढ़ रहेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। ओके, आइए एडवांस में मिला, ऐसा समझ लेना। तो कभी कभी गलती हो जाता है कि नहीं। अभी 60 लोगों के नाम पहले शुरुआत में थोड़ी याद रख पाएगा सारा अचानक, तो इसका नाम उसको चिपका देते हैं हम लोग कभी कभी। तो हो सकता है, और उसको कैसा लगा रहेगा, उसका गलती नहीं था कुछ, टॉपिक कुछ तो चल रहा था, रात को कौन समय पे सोने आया नहीं आया, ऐसा कुछ तो टॉपिक चल रहा था। तो अगर वो समय पर सोने के लिए आया था और फिर भी मैंने उसको दंड दे दिया, तो कैसा लगेगा उसे कि प्रभु जी मेरे शत्रु है, मेरे हित में नहीं करते ना, ऐसे ही मारते थे। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और अगर गलती हो गई तो सॉरी भी बोल देना चाहिए कि अनफेयरली ट्रीट किया तुमको, सॉरी, पूरा पता नहीं था सिचुएशन को। कभी कभी बच्चे सही में मिसबिहेवियर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमको पता है कि उसने गड़बड़ किया है, लेकिन प्रमाण नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हो, इतना शातिर दिमाग है वो लड़का, उसने सारे एविडेंसेस को नष्ट कर दिए। जैसे कुछ लोग है वो टैब में कुछ गलत देख रहे हैं और फिर वो हिस्ट्री डिलीट मार देते हैं, तो उनको लगता है क्या उसे बच जाएंगे वो। शिक्षक के दंड से शायद बच भी जाएगा वो, प्रकृति के दंड से तो बचने वाला नहीं हो। और प्रकृति कैसा दंड देगी, जो शिक्षक दंड देता था उसका 10 गुना ज्यादा देगी, क्योंकि शिक्षक कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बहुत ही मर्सीफुली ट्रीट कर रहे थे। प्रकृति ऐसी नहीं है। जैसे तुमने अगर गलती किया और माता पिता दंड देते हैं, वर्सेस तुमने गलती किया और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस लोग तुमको दंड देते हैं, उसमें फर्क है कि नहीं। तो प्रकृति माया देवी इज लाइक पुलिस, और शिक्षक लोग जो है माता पिता जैसे, उनका दंड कुछ भी नहीं रहता, लेकिन बाद में ऐसा दंड आता है बहुत भुगतना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए हमें ऐसे एविडेंसेस को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर गलती हुआ है बोल देना चाहिए गलती। Comment D. Although the general Gurukul program is the same for all students, the teacher should be sensitive to the individual capacity of each child. स्टैंडर्ड गुरुकुल प्रोग्राम है वो सबके लिए समान है, उसमें ऐसा नहीं कि किसको एक ज़्यादा कंसेशन, इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सबको सेम प्रोग्राम फॉलो करना है। लेकिन फिर भी शिक्षक को संवेदनशील रहना चाहिए कि बच्चों के अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, क्षमताएं हो सकती हैं, उसके अनुसार थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। कौन उदाहरण देगा इसका, हमारे गुरुकुल में क्या चलता है? हाँ, छोटे बच्चों को ज़्यादा सोने देते हैं हम लोग, है कि नहीं? जिससे उम्र बढ़ता जाता है फिर उसको बोलते हैं कि तुम थोड़ा जल्दी उठो।
हाँ बीमार है कोई, या कोई बीच में आके बोल भी देता है कि बहुत नींद आ रहा है प्रभु जी, भेज देते हैं उसको, जाके सो जाओ। यहाँ तक कि क्लासरूम के बीच में बोलते हैं लोग कभी कभी। वो आदित्य टिपिकल है उसमें, उसको लंच के बाद एक झपकी लगता है वो, और वो सही टाइम पे लेता नहीं हो 1:40 to 2 के बीच में, उसको ऐसे 2:30 वगैरह को चाहिए जाता है। फिर उसे पुस्तक हाथ में पकड़ के समाधि में चला जाता है। त्याला ऊर्ध्व लागणे म्हणतात मराठीमध्ये। ऊर्ध्व लागणे मतलब दोनों अशा कपाल के अंदर चले जाते हैं आंखें। फिर उसको बोलना पड़ता है भैया सो जा, 10 मिनट के लिए सो जा, उठा लेंगे तेरे। ऐसा कौन सा स्कूल करता है तुम्हारे साथ? आज तक किसी को देखा किसी कर्मी स्कूल में जाते समय उधर तुमको या तो दंड देते हैं या निकाल देते हैं बाहर। ये नहीं सोचते कि सेंसिटिवनेस की जरूरत है वो। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि नींद आ रही है, जाऊं क्या? नित्यानंद आते कभी कभी रात को, उसको एग्जैक्टली गोरार्धी कड़ा नहीं आता। हाँ, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ चुपचाप खड़ा रहे, इधर पूरा डांस करना है, उसके बाद छोड़ूंगा इधर बजाने के लिए। तो शिक्षक को समझ में आता है कौन कितना पानी में है, कौन सिंसियरली बोल रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है। कभी कभी कुछ लोग है वो एनी कंसेशंस मांगते रहते हैं। मैं अभी जाके सो जाऊं क्या? अभी थोड़ा मेरा पेट दुख रहा है, मैं योगा नहीं करूंगा क्या? चलेगा क्या? उसको बोलते मलासन कर, पेट दुख रहा है ना तो सारा पॉटी बाहर निकल जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा पेट। तो इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, सेंसिटिव। इट्स केस टू केस। हम ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते हैं कि सबको एक ही रूल लगा दो, आदमी जी रहा है कि मर रहा है मत देखो। ऐसे नहीं चलेगा। मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दैट कैपेसिटी। अलग अलग कारण है कि बच्चों की क्षमता अलग अलग क्यों है। अपब्रिंगिंग, माता पिता ने कैसे बड़ा किया, इंटेलिजेंस, कितना बुद्धि है उस लड़के को, दिमाग कितना है, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनिक रूप से कितना सुस्थित है। कुछ लोग इमोशनल, हाईली इमोशनल रहते हैं, वोलाटाइल मैटर एकदम, उसका टच नहीं किया तो पूरा स्फोट हो जाता है उसका। कुछ लोग एकदम गेंडे का चमड़ा रहता है उसका, कितना भी कुछ भी टॉन्ट मारो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमोशनल स्टेबिलिटी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि उसकी तबरत नहीं हो गया वो मोटा चमड़ी, लेकिन ऐसे रहते हैं कोई। फिर कोई रहते हैं एज के हिसाब से उनका भावनाएं चेंज होती रहती है। राधा कृष्ण जब छोटा था आया था, ये एकदम टच मी नॉट था वो। टच मी नॉट मतलब लाजलू, ऐसा टच किया तो तुरंत मुरझा जाता था। तो अभी एकदम खुल के एकदम नो वरीज लाइफ में चल रहा है मोड। तो उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है बच्चों के। So allowances and expectations should vary from child to child. बच्चों को दिए जाने वाले परमिशंस, अनुज्ञा, और उनको दिया जाने वाला कार्य या अपेक्षा वो बदलना चाहिए, हर एक से सेम नहीं है। तो ये टीचर्स के लिए, बच्चों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि टीचर ने मेरे साथ इनसेंसिटिवली डील किया क्योंकि मेरे को सोना था, उसने सोने नहीं दिया। हमको सोचना चाहिए कि मुझे तपस्या करनी है, गुरुकुल में मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। और आखिरी है कमेंट, बी स्पेशली टॉलरेंट विद न्यू स्टूडेंट्स अंटिल दे फील कंफर्टेबली सिचुएटेड। नए बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा सावधान रहो, ज़्यादा सहिष्णुता दिखाओ, क्योंकि उनको सुस्थित होने के लिए थोड़ा समय लगता है। जैसे ये भव्य था, उसको वो जो कैमरा लगता था ना गुरु पूजा में, उसका कुछ तो एक ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा मेरे को देख रहे हैं इस समय में, और मैं उनके साथ रहने का एक मौका प्राप्त कर रहा हूँ ये। और इतना क्रेज था उसको कि वैसे कैमरे के सामने लिटरली अपना फेस जो है उसके कैमरे अंदर डाल दो, मतलब मेरे को ही देखो तुम, दूसरा कोई किसी को देख रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं करता है कि नहीं? अभी आजकल तो माता पिता कोई अटेंड ही नहीं कर रहे, पता है तुमको? बहुत सारे तुम्हारे माता पिता दे आर नॉट ऑन द कॉल ओनली, टुडे देयर वाज नोबडी ऑन द कॉल। ये दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है ये। इसका मतलब है कि उनको भरोसा हो गया है कि बच्चा सही हाथ में चला गया।
6 महीने देख लिया उन्होंने तुमको खुशी से नाचते हुए, फिर उनको अभी गारंटी हो गया कि ठीक है अभी हम अपना काम कर सकते हैं थोड़ा। तो शुरुआत में थोड़ा कंसिडरेशन देना पड़ता है चीज़ों को। ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स भी एकदम सेंसिटिव रहते हैं, आज आपने वीडियो कॉल क्यों नहीं किया प्रभु, अरे इंटरनेट नहीं चल रहा था, या फिर हमारा टाइमिंग चेंज हो गया था, 7:30 की जगह 7 बजे हुआ था आज कुछ। तो नहीं, हमारे बच्चे को हमको देखना है, चांद का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा, हाँ, उसको देखे बिना हमारा दिन चालू नहीं होता। तो वी हैव टू बी सेंसिटिव उस समय। हम उनको भाषण नहीं दे सकते, ये सब भौतिक आसक्ति है प्रभु, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका बाप है। तो हम ऐसे उनको, ठीक है। एनी कमेंट्स ऑन क्वेश्चंस? हमने देखा है कि बहुत सारे न्यू ओल्ड बॉयज को यूज करते हैं, उनको लिबर्टी मिल रही है, वो सेंड हो रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं, मैं गोपीनाथ हूँ बहुत दिनों से हूँ फिर भी मैं लेट सोऊंगा। यू हैव टू नॉट टेक दैट चांस। आपको उनसे सेंसिटिवली डील करना है, और ये नहीं कि उनसे कुछ उनको कुछ ये मिल रहा है तो आपको भी मिलना शुरू हो जाए। आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग हो गया है। You have to grow up, not grow down. Old boys should not expect facilities and concessions like that of new boys. And don't compare that with your situation. That's the point. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगला वाला कर लेते हैं। Prabhupada said that sticks should be carried by the teachers only in the classroom and used only for showing. कर लेते हैं। स्टिक्स का उपयोग क्या है? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।